श्री कृष्ण पंडित जी, राधे राधे, जय जय श्री सर। राम। कहाँ से आए? मेरा नाम प्रवीण देवरे है। ऐसे लगाओ। सपत्नीक ऐसे लगाओ। मेरा नाम प्रवीण रामचंद्र राव देवरे है। मैं देवास जिला मध्य प्रदेश से आया हूँ। गुरुजी, आपसे प्रथम बार भेंट उज्जैन में महाकाल में जब आपकी कथा थी वहाँ पे हुई थी। ये दूसरी भेंट है आपसे, और प्रभु कृपा से मथुरा वृंदावन में दर्शन करने का आज लाभ प्राप्त हुआ। आपके भी दर्शन करने का लाभ प्राप्त हुआ आज मुझे। और मैंने भी आज पहली बार एकादशी का व्रत रखा हूँ अभी भी। और पंडित जी, मेरा प्रश्न ये था कि आज हमने बांके बिहारी जी के दरबार में प्रसाद जो है पेड़े का प्रसाद लगाया था। जो पेड़े का प्रसाद उन्होंने फिर वहाँ से मुझे वापस दिया। तो आपने इसे बताया कि पेड़े के प्रसाद में जो अखरोट या कुछ भी मिलावट जो बाहर से होती है, तो क्या प्रसाद रूप में हम कुछ ग्रहण कर सकते हैं एकादशी के व्रत? मैंने आज ही बोला है, कथा में बोला है, प्रसाद से व्रत कभी भी खंडित नहीं होता। प्रसाद आपने ले लिया है, वो नहीं होता है, खंडित नहीं होता। और जब आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि इसमें अन्न है, तो आप प्रसाद लेकर के किसी दूसरे को दे दें या दूसरे दिन ले लें आप। जैसे लोग मुझे भी तो प्रसाद दे देते हैं, कह देते हैं ये पेड़ा है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो खैर अब तो मैं अन्न ले नहीं रहा हूँ, तो इसलिए लेने का कोई फिर सवाल ही नहीं है उसको। जब मुझे लगता है कि इसमें अन्न है तो मैं तो किसी और को दे दूंगा, लेता नहीं हूँ। लेकिन जब अन्न लेता था मैं, और जैसे किसी ने कहा पेड़ा है बांके बिहारी जी का, और मुझे लगा कि इसके पास में एक खुरमी भी रखी थी, तो उस अन्न के भी अंश उसमें मिल गए हैं, तो उस प्रसाद को हम रखकर उसको दूसरे दिन ले लेते थे। आज भी मुझे ध्यान है। यदि आपका हृदय गवाही नहीं दे रहा है और आपने वो प्रसाद फिर आप रख लीजिए, दूसरे दिन ले लें। और जहाँ आपको अंदर से आवाज़ आ रही है नहीं भगवान का प्रसाद है और भगवान को भोग लग गया है और आप उसे ले लेते हैं, मुझे लगता है कि कोई व्रत खंडित नहीं होता। धन्यवाद गुरुजी। एक और प्रश्न था। हमारी माता जी के पैर में काफ़ी दर्द है, हमने डॉक्टर को दिखाया, तो आपकी एक दो दवा लेने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो प्रश्न मेरा यह था कि डॉक्टर ने बोला है कि बैठ के कुछ पूजा पाठ ना करें, व्रत ना करें। अब माता जी शुक्रवार का उपवास करती हैं, तो इस परिस्थिति में वो उनका मानना ये है कि हम उपवास नहीं छोड़ेंगे। देखिए, इसके लिए मैंने पूर्व में मैं बोला है, मैंने बोला कि सुबह जल लीजिए, पानी लीजिए, कुछ पेय चीज़ें लीजिए। पेय चीज़ मैंने बहुत बार बोला है, खाली पेट चाय न पिए, पेट में दर्द हो जाएगा, पेट में गैस बनेगी। खाली पेट अन्न मत खाइए, पहले खाली पेट, सबसे पहले आप सुबह अब जल पीजिए। आपके पेट में गैस नहीं बनेगी, आपके पेट में ऐठा नहीं होगा, आपको अपच नहीं होगा। जिस प्रकार से इंजन में ऑयल की ज़रूरत है, सुबह खाली पेट में पानी की ज़रूरत है। बहुत लोग तो कहते हैं कि खाली पेट पानी ना पिएं, तो मैं आपको बता दूं, सुबह जो भोर में पानी को कुनकुना करके, हल्का गर्म करके सीधा ठंडा पानी पिएंगे, वो आपके पेट में मरोड़ बना देगा। हमारे ऋषियों का विज्ञान देखिए, तो उन्होंने कितना बड़ा सिद्धांत, कितनी बड़ी थ्योरी तैयार की। पानी को कुनकुना कीजिए, थोड़ा उसको गर्म कीजिए, फिर उस जल को आप लीजिए। सुबह का जल, दोपहर की छाछ और रात्रि का दूध, ये धरती के तीनों वरदान हैं। अब भाई ने कहा है कि डॉक्टर्स लोगों ने कहा कि आप व्रत बंद कर दें। हम जैसे लोगों को कहा जाए कि कथा बंद कर दो, व्रत बंद कर दो, तो संभव नहीं है। जिन्होंने जिंदगी भर व्रत किया है, उनके लिए छोड़ना संभव नहीं हो पाता। तो मैं उनको निवेदन करूंगा, आप बिल्कुल हट धर्म से बिल्कुल बाहर आइएगा, और उसमें आप कोई फलियार की ही चीज़ ले लें। उस दिन कुछ ऐसा है तो उस दिन कूटू स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदा करता है। कूटू से डायबिटीज़ रुक जाती है, डायबिटीज़ को बहुत नीचे लेके आ जाता है कूटू, इतना फ़ायदा। लेकिन इन दिनों में वो गर्मी करता है। और जो आपको मैं एक चीज़ और मैं बताऊं, वो है सिंघाड़े के आटे की लपसी या उसका हलवा बनाया जाए। ये पेट में जितने भी मरोड़ है, पेट में गैस है, ये पेट को बिल्कुल ठंडा कर देता है, पेट की गर्मी को बाहर निकाल देता है। और मैं तो कहता हूँ, जिनको कोको कोला ठंडा पानी ज़्यादा पीने की आदत है, वो इस सीजन में थोड़ा सा सतुआ खाएं, आपका पेट ठीक हो जाएगा। बैसाख और जेठ का महीना, 2 महीना बनाया है ही सतुए के लिए। इसमें आप सतुआ, वो भी नमक का सतुआ बनता है, मीठा भी सतुआ बनता है, ये आप लें। और आपने व्रत की बात कही है, मैं तो माता जी को कहूँगा, यदि शरीर काम करता नहीं है तो आपने बहुत व्रत कर लिए हैं, अब भगवान को कह दीजिए तेरा तुझको अर्पण, प्रभु अब व्रत हम आपको समर्पित करते हैं। तो एक इसका यह विधान है। दूसरा यह है, बहुत देर तक भूखे नहीं रह सकते हैं, तो सुबह थोड़ा उसको पिए, उसमें कुछ दूध ले लें और कुछ ले लें, तो उससे भी स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा।